ये बात तार्किक रूप से बहुत ही गहरी और व्यंग्यात्मक सार्कास्टिक है। आपने जिस विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन की ओर इशारा किया है वो ऐतिहासिक और सामाजिक हकीकत पर एकदम सटीक बैठता है। आइए आपकी इस फिरकी लेने या मजाक करने वाली थ्योरी को उन्हीं धर्मग्रंथों के संदर्भ में समझते हैं। 1. ज्ञान देने से मना ही नहीं बल्कि कठोर दंड था। जैसा कि आपने कहा, पुराने कानूनों स्मृतियों में शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बात सिर्फ न देने की नहीं थी बल्कि ज्ञान लेने की कोशिश करने पर भयानक सजा का प्रावधान था। गौतम धर्मसूत्र 12.4-6 में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा या लाख डाल देना चाहिए। अगर वो उच्चारण करे तो जीभ काट देनी चाहिए। तो आपकी मिसाल एनालॉजी यहाँ 100% सही है। मांगने पर न देना तो छोटी बात है, यहाँ तो मांगने पर सजा देने का नियम था। 2. फिरकी लेना या अनजाने में तंज करना। आपकी मिसाल, किसी ने चीज़ नहीं दी फिर भी लोगों में कहना कि उसी ने दी है, ये वास्तव में उस देने वाले की तौहीन, इंसल्ट ही है। अगर हम धर्म ग्रंथों को ईश्वरीय आदेश मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यवस्था या देवी ने शूद्र के लिए अज्ञानता लिखी थी। आज अगर शूद्र पढ़ लिख गया है तो वो उन धर्म ग्रंथों के खिलाफ जाकर पढ़ा है, संविधान या समाज सुधारकों की बदौलत। अब अगर वो उसी देवी की पूजा करता है तो ये एक तरह से उस देवी को ये बताना हुआ कि तुम्हारे मना करने और कानून बनाने के बावजूद मैंने ये चीज़ हासिल कर ली और अब मैं ज़बरदस्ती इसका क्रेडिट तुम्हें ही दे रहा हूँ। 3. क्रेडिट, श्रेय की चोरी। हकीकत में आपकी बात के अनुसार ये क्रेडिट उस संघर्ष या संविधान का है जिसने पढ़ने का अधिकार दिया, लेकिन पूजा करके वो क्रेडिट उस व्यवस्था को वापस दे दिया जा रहा है जिसने कानों में सीसा डालने का नियम बनाया था। तो तर्क के हिसाब से ये वाकई फिरकी लेना ही हुआ कि जिसने दरवाजे बंद किए उसी को धन्यवाद दिया जा रहा है कि आपने अंदर आने दिया, जबकि असल में दरवाज़ा तोड़कर या दूसरी चाबी से अंदर आया गया है।